ਇਸ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ और रिक्शा वाले ने ਪਿੰਕੀ इसको ਦਾ ना ਕਈ डॉक्टर के ਡਾਕਟਰਾਂ पास ਨੇ ले जाने ਤੋੜਿਆ से मना कर ਹੌਸਲਾ। दिया था कि इनको बचा के पर गलती कर पशु रहे हो, उनको बचाना नहीं चाहिए। विभाग सीट के हो गए, डिप्टी मरते तो मरने डायरेक्टर दो, तुम अपना टाइम सरदार पैसा क्यों बर्बाद कर रहे ਕਮਲਜੀਤ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੌਸਲਾ हो? कोई भरोसा नहीं। ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੀਪਨਗਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ। फिर वो उस आंटी ने संभाला, फिर उसके बाद मैंने कैरी कर दिया इसको। इस स्ट्रीट डॉग की दर्द कहानी जो बताई है, किन डॉक्टरों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। एक्चुअली ये बहुत बीमार हो गई थी और रिक्शा वाले ने इसको ना डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था। उसके बाद ना मैं इसको गोद में उठा के डॉक्टर के पास लेके गई थी। पैदल गई थी मैं इसको। कहाँ? ये सतनाम डॉक्टर के पास ही ले गई थी। ये कहाँ रहते हैं? ये दीपनगर में रहते हैं। उन्होंने ही मना किया था। क्या उन्होंने बोला था? यही कि इनको बचा के गलती कर रहे हैं, उनको बचाना नहीं चाहिए। सीट हो गए, मरते तो मरने दो, तुम अपना टाइम पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ। पिंकी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं धन्यवाद करती हूँ कानूनी शिकंजा चैनल का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आप किस बात को लेके ज़्यादा परेशान हैं इस डॉग को? एक्चुअली यहाँ पे ये जो हमारी एक फीमेल डॉग है, उसका नाम जूली है। उसका बेबी हुए थे, तब उसके बाद ना उसकी वो जख्म बन गए थे। जख्म बन गए थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो अब ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और हम उसको ठीक करवाते करवाते थक चुके हैं। हमने किन किन डॉक्टर के पास आप लेके गए? सबसे पहले मैं पुल रोड पे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गई। मैंने वहाँ पे डॉक्टर के पास जब मैं इनको ऑटो करके लेके गई, तो जब उन्होंने देखा कि ये स्ट्रीट डॉग है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस स्ट्रीट डॉग पे अपना टाइम और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो आप रहने दो, क्या करना है ये सब करके। मैंने कहा नहीं सर, ये बहुत ही मेरे हार्ट के क्लोज है, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, तो आप इसका इलाज कर दीजिए। तो कहते हैं कि इसमें पैसे लगेंगे। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, जितने भी लगेंगे हम दे देंगे, प्लीज़ आप इसका इलाज कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, 1 टाइम उनको ट्रीटमेंट दिया। फिर कहते हैं कि आपको रोज़ आना पड़ेगा। मैं कहा सर, मैं इतनी ना रिच नहीं हूँ कि मैं रोज़ रोज़ ला सकूँ। आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट बतवा दीजिए कि जैसे मैं उनका घर पे करवा दूँ, साथ में कोई डॉक्टर को बुला के। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ लिख दी है और फिर मैंने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया। उन्होंने मुझसे एक दिन का 250 लिया, सिर्फ ड्रिप लगाने का। दवाइयों के पैसे अलग थे। ये ठीक नहीं हो पाई। मैं इसे इंजेक्शन से पानी पिलाती थी, इंजेक्शन से दही पिलाती थी और तब भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं इसे डॉक्टर सतनाम के पास लेके गई, यहाँ पे है दीपनगर में। उसने इलाज अच्छा किया उसका, लेकिन उसके ना बीवी बार बार पता बोलती है कि आप इसको बचा के गलती कर रहे हो, आप इसे यहाँ क्यों लेके आते हो, आप इसे मरने दो जैसे। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा सर आप करते रहिए इलाज अच्छा, लेकिन बात ये है कि आपकी बीवी है, हमेशा मेरे को टोकती है कि अपनी डॉग को क्यों लेके आते हो, इसे मरती है तो मरने दो, इसका इलाज क्यों करवा रहे हो। जबकि उनको मुंह मांगे पैसे मिल रहे थे, 400 मांगो 400 दे रही, 500 मांगो 500 दे रही, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है मेरी बीवी जो कहती है वो सही कहती है, आप इसको बचा के गलती कर रहे हो। फिर मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया कि उसके अंदर उसकी ठीक करने की कोई भावना है ही नहीं। तो उसकी दवाइयाँ भी कुछ खास काम नहीं करती थी, आगे से पत्ते वगैरह दिए मैंने। अगर उसने सही दवाई दी होती तो जख्म भर गया होता। इसकी माइनर सी प्रॉब्लम है, इसका जख्म। डॉक्टर ने बोला क्या है, असल में इसको प्रॉब्लम क्या है? वही जख्म है जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया है।
इसकी बॉडी से कंटिन्यू 3 महीने से ब्लड निकलता जा रहा है और इसके ब्रेन में ब्लड अब जाना बंद हो गया है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इसका इलाज हो जाए तो ये बच सकती है या नहीं? इसका इलाज हो जाए तो ये बिल्कुल बच सकती है, क्योंकि अभी भी मैं इसको खाना डालने गई थी, ये मेरे पास आके आराम से बैठी थी। मैंने इसके सिर पे हाथ फेरा, ये मेरे मुंह से कपड़ा पकड़ रही थी कि मुझे खोल दो, क्योंकि अभी ये अपने साथ वाले बच्चों को अपने से दूर कर रही है कि ये सोच रही है कि मेरे बच्चों को ये बीमारी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो जब आप घर में नहीं होते, मतलब खाना पीना, इन डॉग 4-5 डॉग हैं, इनका खाना पीना आप करते हो, खुद करते हो? हाँ जी, मैं सवेरे ज़्यादा खा जब मुझे लगता है कि आज मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो मैं इनका तीनों टाइम का खाना रात को ही बना देती हूँ। आप साथ में क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा सैलून का है। सैलून। हाँ जी, अभी स्टार्ट किया है मैंने, सैलून है मेरा, तो अभी स्टार्टिंग ही है मेरी। क्या लोगों से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? मैं लोगों से अपेक्षा ये रखती हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट डॉक्टरों को मैंने इनको दिखाया है, कोई भी इनका ना इलाज नहीं कर रहा है। पैसे तो इन्होंने मेरे से बहुत लिए, यहाँ तक कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड से भी थोड़े पैसे मांगे इनका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि पैसे मेरे पास भी लॉकडाउन के टाइम काम कम होने की वजह से पैसे नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, ठीक है। और अब कोई भी मतलब इलाज ही नहीं कर रहा। चलो हम पैसे पकड़ के किसी को दे भी देते, उधार से कहीं से भी लेके करवा देते, लेकिन फाइनल कल ये डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया है। ऐसी हालत में उसको उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है। प्रशासन से कोई मांग करते हो आप? हाँ जी, मैं ये है कि आप जो भी सारे मिलके अगर प्लीज इसका इलाज करा दो, ये ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी डॉग है, बहुत प्यारी डॉग है ये ठीक हो जाएगा। अगर सिर्फ 2-3 दिन के अंदर इलाज मिल गया तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर 5-6 दिन के बाद इसको ऐसा किया ना तो इसकी बॉडी से ब्लड खत्म हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल है इसको बचाना। सो ये थे हमारे साथ पिंकी सिंह, और जिन्होंने अपनी पूरी इस स्ट्रीट डॉग की दर्द कहानी जो बताई है, गोविंद राय।